हेलो दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले की तनीषा वर्मा का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो तनीषा वर्मा किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो फतेहाबाद से बिलोंग करती है। अब जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों यह है तनीषा वर्मा, पढ़ लेते इसके बारे में। फतेहाबाद जिले की खिलाड़ी तनीषा वर्मा ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पोलैंड में होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए जूनियर भारतीय टीम में जगह बना ली। दोस्तों अब जिक्र फतेहाबाद का होता तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फतेहाबाद की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी कहा जाता है। और अन्नू हलावत इनकी अन्नू नैन जिला फतेहाबाद की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन, अन्नू नैन। और मनीषा पायल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फतेहाबाद जिले के गांव डिगंसरा को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 मिल चुका है। दोस्तों और जल्द ही मैं हरियाणा के नए ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो लाने जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किस नई रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करनाल यमुनानगर रेल परियोजना को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 883.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से डीपीआर हरियाणा रेल अवरचना विकास निगम इनकी HRIDC रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार ने अंतिम रूप तय किया है। और इस परियोजना को पूरे होने में लगभग 4 वर्ष लग जाएंगे। अब जिक्र रेल परिवहन का हुआ तो हरियाणा के रेल परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा में गठन के समय कुल रेल मार्ग की लंबाई 3245.11 किलोमीटर थी और वर्तमान में हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 4439.16 किलोमीटर हो गई। दोस्तों ये नया आंकड़ा और बिल्कुल राइट है। और हरियाणा राज्य का रेल मार्ग देश के रेल मार्ग का 6.4% हिस्सा है। हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। हरियाणा में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में चली थी। और सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और बात करें सौर ऊर्जा ट्रेन की तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से प्रमुखनगर के बीच चलाई गई थी। और बात करें प्रमुखनगर की दोस्तों, इस प्रमुखनगर में यमुनानगर में पड़ता है और यहाँ पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, ग्रेन एटीएम अनाज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई लगाने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी? अगर कोई भी किसान सूक्ष्म सिंचाई लगाता है तो उसे कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर 85 आएगा, 85% सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर 85 आएगा सी की जगह। तो पढ़ लेते इसके बारे में। खेती के दौरान सिंचाई की समस्याओं से जूझने वाले किसानों के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना इनकी माइक्रो इरिगेशन स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिलों भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में किसानों को पानी पहुंचाया जाएगा। और सरकार सूक्ष्म सिंचाई लगाने के लिए 85% सब्सिडी देगी किसानों को। और दोस्तों इसी से संबंधित पानी से संबंधित हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की थी 6 मई 2020 को। और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनिका शौकंद को। और ये मनिका शौकंद जींद के उचाना कला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के कितने शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 44 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा। पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 के लिए राज्य शिक्षक अवार्ड के लिए 44 शिक्षकों का नाम शामिल किया है, जिनमें से 13 महिला शिक्षक है। आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यह स्टेट टीचर अवार्ड दिए जाएंगे। और दोस्तों एक नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर नीति सबसे पहले शिक्षा विभाग में ही लागू की गई थी।
और बात करें हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग इनकी HBSC की, इसकी स्थापना 1969 में दोस्तों चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन 1981 में इसे भिवानी शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, सरस्वती नदी पर बांध बनाने के लिए हरियाणा को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा राज्य को सरस्वती नदी पर बांध बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में विलुप्त हुई सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। अब हिमाचल सरकार ने बांध के लिए MOU प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और MOU साइन होते ही सरस्वती नदी पर बांध बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार पहले चरण में लगभग 388 करोड़ रुपए की लागत से इस पर एक बांध बनाएगी। अब सरस्वती नदी के बारे में पढ़ लेते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक ऋग्वेदकालीन नदी है और ऋग्वेद में इस नदी को सबसे पवित्र बताया गया है। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, इसलिए हिमाचल प्रदेश की अनुमति लेनी बहुत जरूरी थी। और जान लेते इसके बारे में। ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर के आदि बदरी से, और आदि बदरी के पास से फिर ये कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा में पहुंचती है, और पेहवा में एक अरुणाई गांव दोस्तों, और इस अरुणाई गांव में एक सेनीसा झील है, जहाँ से इस सेनीसा झील में गिरकर पंजाब में चली जाती है और वहाँ से घग्गर नदी पर मिल जाती है। और पढ़ लेते इसके बारे में। व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी नदी के तट पर की थी, और इसी की नदी के नाम से हरियाणा में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। 2015 में बोर्ड स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान में उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच, और इसका अध्यक्ष होता है CM, और इसी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया जाता है। पहला बनाया गया था 18 जनवरी से 22 जनवरी 2018 को, और अब की बार चौथा बनाया गया है 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2021 तक। और दोस्तों इसकी शुरुआत होती है यमुनानगर के आदि बदरी से, और इसका समापन होता है पेहवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने नकल को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से सॉफ्टवेयर तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो KK यूनिवर्सिटी ने नकल को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। दोस्तों जो ऑनलाइन पेपर होंगे इसीलिए नकल को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। और बात करें KK यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन नींव रखी थी। और इसका वर्तमान में वाइस चांसलर है सोमनाथ सचदेवा। और MD यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1976 में, ये रोहतक में स्थापित है। CDL यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2003 में, ये सिरसा में स्थापित है। H यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार में दोस्तों। और बात करें JG यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1995 में, ये भी हिसार में स्थापित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक का टिकट हासिल कर लिया है? दोस्तों यहाँ पर पैरालंपिक की बात है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 15 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। तो 15 खिलाड़ी कौन से हमें? क्लब थ्रो में अमित कुमार, धर्मवीर और एकता, और जैवलिन थ्रो में सुमित, नवदीप, रणजीत टेकचंद, और हाई जंप में है रामपाल, डिस्कस थ्रो में योगेश और विनोद कुमार, शॉटपुट के अरविंद, शूटिंग में है सिहराज मनीषा नरवाल, आर्चरी में हरविंद सिंह कल्याण, ताइक्वांडो में अरुणा तंवर, ये भिवानी से बिलोंग करती है। और जल्द ही आपको इसके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने ओलंपिक की वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखिए, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और आपको एक बात कहता हूँ, आप ओलंपिक को रट लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन ओलंपिक से जरूर आएगा, बेनिसंदेह है। रट के जाना ओलंपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत बड़ी घटना है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए डेली से डेली इंपॉर्टेंट वीडियो की लाने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं, तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट में कमजोर था कि हम उसकी बेहतर तैयारी करके बना सिलेक्शन पास के। तो मॉक टेस्ट डेली जरूर देना, उनका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट देकर जरूर देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कि नए एग्जाम शेड्यूल के आधार पर ये मॉक टेस्ट लाया जा रहा है, जैसे हरियाणा जीके, इंडिया करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश सभी को मिक्स किया जा रहा है, तो उसे जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है,
हरियाणा के किस जिले की तनीषा वर्मा का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो ये फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है। और फतेहाबाद में मनीषा पायल को फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किस नई रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो करनाल यमुनानगर रेल परियोजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई लगाने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी? तो 85% सब्सिडी दी जाएगी किसान को। इसे सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन स्कीम या योजना भी कहते हैं दोस्तों। और ऐसी हरियाणा सरकार ने एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी लागू की है, जो 6 मई 2020 को लागू की गई थी। उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनिका शोकंद को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के कितने शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा? इनकी राज्य शिक्षक अवार्ड मिलेगा तो 44 को दिया जाएगा, जिनमें से 13 महिला शिक्षक है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर यह अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरस्वती नदी पर बांध बनाने के लिए हरियाणा राज्य को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने, क्योंकि जो सरस्वती नदी इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलता है दोस्तों, इसलिए हिमाचल प्रदेश की अनुमति बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा सरकार लगभग 388 करोड़ रुपए की लागत से इस पर बांध बनाएगी। और ये हरियाणा में सरस्वती नदी यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करती है और फिर कुरुक्षेत्र में जाकर, कुरुक्षेत्र से पंजाब में जाकर गग्गर नदी में मिल जाती है। सिर्फ हरियाणा के 2 जिलों में से गुजरती सरस्वती नदी, और ये लुप्त हो चुकी से पुनः दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने नकल को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से सॉफ्टवेयर तैयार किया? तो के यूनिवर्सिटी ने। इसकी स्थापना हुई 1956 में और ये कुरुक्षेत्र में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक का टिकट हासिल कर लिया है? तो 15 खिलाड़ियों ने टिकट हासिल कर लिया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो गुरुग्राम जिले में स्थापित किया गया है। और गुरुग्राम में भी एक ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया दोस्तों। और बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में एक ग्रेन ATM स्थापित किया गया अनाज से संबंधित, और ये देश का पहला ग्रेन ATM है। और गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में, साइंस सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। और गुरुग्राम के एक सोहना नामक स्थान पर एक ATL कंपनी है जो बैटरी का मेगा प्लांट भी स्थापित करेगी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा का कौन सा जिला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ उस जिले के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताना, और साथ ही साथ इस WHO के बारे में बताना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर देखते हो, मुझे लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ लिख कर देखा करो और कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।